क्या बात है गीता, तुमने आज साबित कर ही दिया कि चोर को हर जगह चोरी दिखाई देता है और सब में चोर दिखाई देता है। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो जिसकी 20 साल से एक और फैमिली है और उसका पता मुझे आज चला है। हाँ, है मेरी एक और फैमिली और मुझे उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं हिम्मत रखती हूँ उस चीज को एक्सेप्ट करने की। लेकिन तुम, व्हाट अबाउट यू? तुम तो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो और झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। कार्तिक, मम्मी क्या क्या कह रही हैं? सिमरन, तुम्हारे पापा मिस्टर कार्तिक अब न्यूयॉर्क के सबसे रईस आदमी नहीं रहे। 90% शेयर के साथ अब स्वदेश इंटरनेशनल की मालकिन मैं बन चुकी हूँ। एंड वेट, मेरे पास सबूत भी है। See this. सिमरन, तुम्हारे पापा ने तुमसे झूठ कहा है। इतने साल मैं नहीं, तुम्हारे पापा मेरे टुकड़ों पर पल रहे थे। इन स्लेव्स को और आता ही क्या है, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और फिर दुनिया भर में अपने ही मालिक की बुराई करते हैं। किसी ने खूब कहा है कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। सूखा नशा करती हो क्या कोई? चिकन तंदूर में रोस्ट हो गया लेकिन अकड़ नहीं गई। गीता के पैसों के बिना तुम और तुम्हारी बेटी सड़कों पर भीख मांगते फिरोगे। तुम्हारे लिए सही यही है कि तुम अपनी ये नाजायज गर्लफ्रेंड और अपनी बेटी को लेकर वापस अपने गरीब देश चले जाओ। वापस अमेरिका AQI बढ़ाने मत आ जाना। कैरी, ये ऐसे नहीं मानने वाले। गार्ड्स, इन्हें धक्के मार के यहाँ से निकालो। डोंट यू डेयर। अगर किसी ने भी कार्तिक, सिमरन या मुझ पर हाथ उठाया ना, तो ये इंडियन गवर्नमेंट पे डायरेक्ट अटैक होगा। और तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है कि तुम्हें हीरा और कोयले में फर्क नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रही हो? अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें न्यूयॉर्क से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगी। न्यूयॉर्क तुम्हारे बाप का नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्वदेश इंटरनेशनल की मालकिन हो या चपरासी। ये अवार्ड इंडियन और अमेरिकन गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है और मैं इसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी हूँ। और ये अवार्ड और स्कॉलरशिप उसी को मिलेगा जो डिजर्व करता है, और वो है सिमरन। थैंक यू सो मच वीना मैम, ये सब आपकी मेंटरशिप में ही हो पाया है। साफ दिख रहा है ये अवार्ड बायस्ड है। तुम अपने देश की लड़की का सपोर्ट कर रही हो, विच इज नॉट फेयर। गैरी की बात तो सही है, ये अवार्ड फिक्स लग रहा है। ये डिजाइन वीना ने तो नहीं बनाया है और नाम सिर्फ सिमरन का दे दिया। अच्छा, और तुम अपने बेटे एमी के लिए अवार्ड खरीद रहे हो? दैट इज फेयर। जब तुम चीटिंग कर सकते हो तो हम क्यों नहीं? ये डिजाइन मेरा है, मेरी मेहनत है। होल्ड ऑन सिमरन बेटा, इनके डाउट्स को क्लियर करना ही पड़ेगा। गैरी, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेटे एमी ने ये डिजाइन अपने काबिलियत से बनाया है और इसने चीटिंग करके ये अवार्ड जीता है? चलो ठीक है, इनका टेस्ट ही ले लेते हैं इन दोनों का, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना? मुझे मंजूर है। और एमी, तुम्हें क्या हुआ? एमी, जवाब क्यों नहीं दे रहे? डर गए? डर किस बात का? मेरे बेटे ने मेहनत की है, चीटिंग करके डिजाइन नहीं बनाया। यस, आई एम रेडी। वाह, वेरी गुड। तो एमी, मुझे ये बताओ कि उस डिजाइन में वैक्यूम डिस्टिलेशन का क्या पर्पस है? वो ओह, आई एम सॉरी, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा तुम्हारे लिए, है ना? चलो मैं तुमसे एक इजी क्वेश्चन पूछती हूँ। तुम्हारे इस डिजाइन में तुम्हें क्या क्या डिफिकल्टीज आई और इस डिफिकल्टीज को तुमने सॉल्व कैसे किया? तुमने डिजाइन बनाया ना, तो जवाब तो तुम्हारे पास होगा। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क वाज एक्चुअली पूरा डिजाइन ही बहुत डिफिकल्ट था एंड आई क्रैक्ड इट। कैसे? चीटिंग करके? अरे बेवकूफ, कन्वर्जेंस प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर, हीट इंटीग्रेशन, कुछ तो बोलो। इसे तो बेसिक भी नहीं पता है। अरे बेवकूफ किसे बना रहे हो, खुद को या हमें? कैसे बोलेगा जब इसने डिजाइन बनाया ही नहीं है? सिमरन, वैक्यूम डिस्टिलेशन का पर्पस क्या है? मैम, वैक्यूम डिस्टिलेशन हेवी फ्रैक्शन को सेपरेट करता है विदाउट थर्मल क्रैकिंग। सिमरन को तो सब पता है। बिल्कुल, ये अवार्ड और ये स्कॉलरशिप सिमरन डिजर्व करती है। वेरी गुड सिमरन, देखा तुमने गीता, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। और तुम, ये एमी, कॉपी कैट के लिए इतना डोनेशन दे रही थी। अमेरिका के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी और अमेरिका के फ्यूचर को तुम तबाह करना चाहती थी। आई कांट बिलीव इट। लिसन बिच, मेरा बेटा नर्वसनेस में तुम्हारे 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो तुमने उस पे चीटिंग का लेबल लगा दिया। फैक्ट ऑफ मैटर इज कि उसने डिजाइन बनाया और सबमिट किया, तो ये ट्रॉफी इसी को मिलेगी। अच्छा, तो तुम्हारा बेटा चीटर नहीं है, तो फिर ये क्या है? और ये रहा उस डिजाइन के ओरिजिनल क्रिएटर का पेटेंट डॉक्यूमेंट। ये डिजाइन एमी ने नहीं बनाया है,
तुमने उसे $2 मिलियन देकर खरीदा है। डोंट फॉरगेट दैट। ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास कैसे आए? स्वदेश इंटरनेशनल के मालिक के लिए एक पेटेंट डॉक्यूमेंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझे? तुम इंडियंस को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है क्या? भूल गए? स्वदेश इंटरनेशनल की मालकिन अब मेरी वाइफ है। गीता, डू समथिंग। डोंट वरी गैरी, ये ट्रॉफी तो मेरे बेटे एमी को ही मिलेगी, क्योंकि हार शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तुम्हारी डिक्शनरी में तो ईमानदारी और लॉयल्टी का कोई शब्द ही नहीं है। रद्दी में फेंक दो ऐसी डिक्शनरी को। गीता, तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? बेशक सिमरन मेरी बेटी है, लेकिन मुझे हमेशा से ही एक बेटा चाहिए था, और बहुत मन्नतों के बाद मुझे एमी मिला है, और मैं इसे हारते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। गीता, ये सब बोल के ना तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तुम्हारी जैसी औरत के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। डिवोर्स देना चाहता हूँ तुम्हें। तुम मुझे डिवोर्स दे कार्तिक, मैं तुम पर थूकूं भी नहीं। तुम क्या, मैं देती हूँ तुम्हें डिवोर्स। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कार्तिक, क्योंकि स्वदेश इंटरनेशनल अब मेरा है। क्या बात है गीता, तुम्हें वाकई में ऐसा लगा कि अर्जुन जो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है पिछले 20 सालों से, तो मुझे धोखा देगा तुम्हारे लिए? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? स्वदेश इंटरनेशनल से 100 करोड़ रुपए की चोरी और गैरी और चैरिटी के नाम पे 500 करोड़ रुपए का स्कैम, ये सारे उल्टे सीधे चिट्ठे ना मेरे पास है तुम्हारे। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? बाय द वे गीता, तुमने 90% शेयर के लालच में सारी इन्फॉर्मेशन तुमने अर्जुन को दे दी। और हाँ, वैसे भी ये अर्जुन का ग्रीन कार्ड ना पिछले हफ्ते आया है। मतलब तुमने मुझे फंसाया? You trapped me? फंसाया तो तुमने था मुझे अपने प्यार के जाल में। गीता, शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज जब तुमने गैरी को देने के लिए 30 मिलियन मेरे अकाउंट से निकाले ना, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। गीता ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट में काम किया है उसके फाइनेंसेस में देखो, अगर 1% की भी हेराफेरी है तो उसकी फाइल बनाओ सबूतों के साथ। पर सर, सबूत? स्वदेश इंटरनेशनल में उसे 90% का शेयर का लालच दो, फिर देखो सारे के सारे सबूत तुम्हारे हाथ कैसे करती है वो। जस्ट डू इट। गीता, तुम्हें लगा कि सारा का सारा मैदान तुम्हारे लिए खाली है, लेकिन जानती हो मैंने यहाँ पे कदम कदम पे माइंस बिछाया था तुम्हारे लिए। मतलब गीता ने अपने पति से ही चोरी कर कर अपने नाजायज पति और बच्चे पर पैसे उड़ाए हैं। ये तो बेवफा और चोर दोनों निकली। शट अप यू इडियट। अगर मेरी वाइफ ने पैसे चुराए भी सो व्हाट? अब कंपनी की मालकिन मेरी वाइफ है, वो जो चाहे वो करेगी। अपने ही वॉलेट से पैसे निकालकर अपने ही पिगी बैंक में डालना इज नॉट चोरी। Yes, you're right, गैरी। स्वदेश इंटरनेशनल के 90% शेयर मेरे नाम है। मतलब टेक्निकली मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कार्तिक। गीता, तुम ना स्टुपिडिटी की डेफिनेशन हो। फोन चेक करो अपना, देखो कुछ बेचने वाला है। हेलो गीता मैम। हेलो, कंपनी पे ऑडिट टीम ने रेड मारी है। व्हाट? हो गई रेड? इसका मतलब ये रेड तुमने करवाई है कार्तिक? रेड पड़ने के बाद गीता तुम्हारा सारा स्कैम, तुम्हारा सारा फ्रॉड सामने आएगा, और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग बैठेगी तो उसमें से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, और मैं ऑफिशियली उसका मालिक बन जाऊंगा वापस। और तुम जाओगी अमेरिका की द ग्रेट जेल में, बाकी की जिंदगी वहां बिताओगी तुम। गीता, ये ऑरेंज करी क्या बकवास कर रहा है? तुम सच में जेल जाने वाली हो? मॉम, ये क्या बोल रहा है? कार्तिक, कार्तिक प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने लिए ना सही कार्तिक, कम से कम सिमरन के लिए। सिमरन को तो उसकी माँ की जरूरत होगी ना। प्लीज कार्तिक। पापा, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जिसे अपनी बेटी से ज्यादा अपने नाजायज बेटे से प्यार हो। पर मुझे भी ऐसी बेवफा बीवी नहीं चाहिए। थोड़ी देर में पुलिस आती होगी। कार्तिक, कार्तिक प्लीज प्लीज कार्तिक, तुम भूल रहे हो कार्तिक। 20 साल पहले जब तुमने कंपनी ज्वाइन की थी तो उन रेसिस्ट गुंडों से मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। रेसिस्ट अटैक? एक मिनट, कहीं वो उस रात की बात तो नहीं कर रही? गीता ने कार्तिक की जान बचाई थी, क्या कार्तिक इसके लिए उन्हें माफ कर देंगे? आई डोंट नो। कार्तिक प्लीज, कम से कम उस रात के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज कार्तिक प्लीज। अगर गीता नहीं होती तो आज मैं भी जिंदा नहीं होता। ठीक है गीता, मैं तुम्हें माफ। कार्तिक रुक जाओ। उस रात को गीता ने तुम्हें नहीं बचाया था। हाँ कार्तिक,
उस रात को गीता ने तुम्हें नहीं बचाया था, मैंने बचाया था। व्हाट? हिना, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुमने मेरी जान बचाई थी? हाँ कार्तिक, ये औरत झूठ बोल रही है। जरा सोचो, 20 साल पहले ये औरत अमेरिका में थी भी क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मैंने कंपनी स्वदेश इंटरनेशनल ही ज्वाइन किया था, और मैं और कार्तिक एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। यकीन ना हो तो ये देखो मेरा आईडी कार्ड। So what? इससे ये साबित तो नहीं हो जाता ना कि उस रात कार्तिक की जान तुमने बचाई थी? मुझे अच्छी तरह से याद है उस रात क्या हुआ था। उस रात कुछ अमेरिकन्स ने मेरे कार्तिक पर सिर्फ इसलिए अटैक किया था क्योंकि वो एक इंडियन है। अच्छा, इस रेसिस्ट अटैक के बारे में ना हर न्यूज़पेपर में छपा था, सबने पढ़ा था। अगर तुमने कार्तिक की जान बचाई थी तो तुम्हें वो डिटेल भी पता होगा जो उस पेपर में नहीं छपा था। तो बताओ। ऑफ कोर्स, अब मुझे सब कुछ पता है अटैक के बारे में। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि अटैक का टाइम क्या था, कितने लोगों ने कार्तिक पर अटैक किया था, और तुमने कार्तिक की जान कैसे बचाई थी? क्या हुआ गीता, जवाब नहीं है तुम्हारे पास, या तुम्हें कुछ याद नहीं है? चुप क्यों हो गई? कुछ 20 साल पहले की बात है, इसलिए सब कुछ धुंधला है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि कुछ 7-8 लोग थे और सुबह का समय था, और जैसे ही पुलिस आई, पुलिस को देखकर सारे गुंडे भाग गए। पुलिस तो वहाँ कभी आई नहीं थी गीता। शायद तुम्हें याद नहीं, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस 20 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैं बताती हूँ उस रात क्या हुआ था। You bloody Indian! You enter our country and steal our job! I'll kill you, damn it! Leave him, or I will call the cops. I will call the cops. You think you come to our country and send me to jail? Let's teach this Indian chick what are Americans made of. Don't you dare to touch me! Don't you dare to touch me! Don't you dare to touch me! Somebody. कार्तिक मेहता, मैं स्वदेश इंटरनेशनल का सीईओ। कार्तिक मेहता, इससे शादी हो जाए तो ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। अब ये बनेगा मेरी अमेरिकन ड्रीम की सीढ़ी। हाँ चलिए उठिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। उठिए। मतलब कार्तिक की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और मैं इतने सालों से वन साइडेड प्यार करती रही उसे। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं इंडिया जा रही हूँ। गीता, पिछले 20 सालों से मैं ये सोच सोच के परेशान था कि इस बेवफा औरत के साथ मैं रह रहा हूँ। उस औरत ने मेरी जान बचाई है, तो फिर इतनी बेईमान कैसे हो सकती है वो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ कि उससे पहले मैं कुछ करना बैठूं। Get out. पापा, आप शांत हो जाइए। मम्मी इस लायक नहीं है कि आप उनके लिए अपना बीपी ऊपर नीचे करें। कार्तिक प्लीज, मैं मानती हूँ कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन हम 20 साल से शादीशुदा हैं। हमारी बेटी है एक। वो बेटी जिससे तुम रत्ती भर प्यार नहीं करती, और शादी मुझसे वो भी दिखावे के लिए, मेरे पैसे के लिए शादी की तुमने मुझसे, बस। तो और क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम? शक्ल देखिए अपनी, मजदूर लगते हो, मजदूर जो रोज इंडिया को अपनी दिहाड़ियों का हिसाब देता है। अगर तुम्हारे पास पैसा ना होता ना, मैं क्या, कोई भी लड़की तुम्हें मुंह तक नहीं लगाती। अच्छा, तो ये है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हमारी शादी में? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कार्तिक, इन 20 सालों में मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी? 20 साल में अपने बेटे से दूर रही, यहाँ तक कि गैरी से भी मुझे चुप चुप कर मिलना पड़ता था। और तुम मिस वीना राजवंश, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे पति के पीछे आज तक कुंवारी बैठी हो, और तुम सिमरन की मेंटोर भी इसलिए बनी ताकि मेरे पति को सेड्यूस करके उसका पैसा हड़प सको। और सिमरन, तुम इतनी एहसान फरामोश निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा, तुम्हारे कारण मैंने अपना फिगर खराब किया, और तुम मेरे लिए एक ट्रॉफी भी नहीं छोड़ सकती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें पैदा होते ही मार देती। बस बहुत हो गया गीता,
डेयर यू? मुझे मारने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? गीता! मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेशर्म कहेंगे। मैं अपनी पोती के अवार्ड देखने के लिए यहाँ आई और तू यहाँ ये तमाशा कर रही है? मम्मी आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आज तेरी सच्चाई बताकर ही जाऊंगी। सब लोग सुनिए, ये मेरी बच्चलन बेटी सालों से अपने पति और बेटी को धोखा दे रही थी। कार्तिक, ये तुम्हारी गुनहगार है, इसे जो चाहो सजा दो। आप मेरा साइड लेने की जगह इस कार्तिक का साइड ले रही? मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं है क्या? अगर तुझे अपनी बेटी से प्यार होता तो एक बेटे की लालच में तो इतनी गिर जाएगी? मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मैं तेरी तरह हो जाती तो तुम मेरे सामने जिंदा नहीं खड़ा रहती, समझी? तू मेरे लिए मर गई है। मम्मी, 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 मम्मी जी आप खुद को संभालिए। कोई पानी ला जल्दी प्लीज। मम्मी, are you okay? मम्मी जी आप ठीक तो है ना? I'm fine. कार्तिक, मम्मी को हमारी डिवोर्स की खबर का झटका लगा है। कम से कम मम्मी के लिए मुझे माफ कर दो। हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और आई प्रॉमिस इस बार मैं एक बहुत अच्छी पत्नी बनके दिखाऊंगी। कार्तिक, इसने मेरा ही नहीं पूरे देश का नाम डुबाया है, इससे माफ नहीं करना। सुन लिया तुमने अपनी मम्मी का फैसला? अब वो भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और जो कुछ बात करनी है तुम्हें मेरे लॉयर से करना। कार्तिक सर, जैसा आपने बोला था मैंने डिवोर्स के पेपर रेडी कर लिए। ये है डिवोर्स पेपर्स, इस पर मैं साइन कर रहा हूँ। ये लो, इन डिवोर्स पेपर्स पे तुम भी साइन करो। What? नो कार्तिक, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। अरे मेरा नहीं तो कम से कम मेरी मम्मी के बारे में तो सोचो। मैं कहती हूँ कार्तिक, इसे डिवोर्स दो और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। सुन लिया तुमने क्या कहा तुम्हारी मम्मी ने? साइन इट। और हाँ, मम्मी की चिंता तुम मत करो, मम्मी जी का ख्याल मैं रख लूंगा और उन्हें कभी औलाद की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मम्मी मत कहो अपनी जुबान से। पेपर पे साइन करो और यहाँ से निकल लो। जाओ। आपने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आप मेरे पापा को डिजर्व नहीं करती। आज से मेरे लिए मेरी मॉम वानी जी है। कार्तिक न्यूयॉर्क का सबसे अमीर आदमी है। इसे डिवोर्स देकर भी मैं एलिमनी के पैसों पर गैरी और एमी के साथ ऐश की जिंदगी जी सकती हूँ। ठीक है कार्तिक, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एलिमनी में तुम्हारी हाफ प्रॉपर्टी और $500 मिलियन चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? जानती हो गीता, एक चीज में अमेरिका इंडिया से बहुत बेहतर है। यहाँ पे एलिमनी उस आदमी को देनी पड़ती है जिसकी वजह से शादी टूटती है। तुमने मुझे चीट किया, धोखा दिया मुझे, तो एलिमनी तुमको देनी होगी। एलिमनी देने से बचना चाहती हो तो साइन करो, साइन द डिवोर्स पेपर्स। मैंने साइन तो कर दिए कार्तिक, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारे या तुम्हारे पैसों के बगैर मैं अकेली पड़ जाऊंगी। कैरी और एमी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो ये दोनों भी तुम्हारे साथ जेल जाएंगे, राइट? जेल? हम क्यों जाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, हम क्यों जेल जाएंगे? मिसेस गीता, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें क्या लगा गीता कि मेरे पैसे लूट कर तुम बच जाओगी? ऑफिसर्स, इन्हें कंपनी देने के लिए 2 लोग और हैं, इन्हें भी साथ में ले जाइए प्लीज। नो ऑफिसर, आई डोंट नो हु दैट बिच इज। मैं भी इन्हें नहीं जानता। एमी, कैरी, ऑफिसर्स, टेक देम अवे। कार्तिक प्लीज, कार्तिक, कार्तिक, आई एम सॉरी, कार्तिक मुझे माफ कर दो। एमी, कैरी प्लीज। आई एम सॉरी वीना, 20 साल पहले मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाया। क्या मुझे एक मौका और दोगी? कार्तिक, मैं इसके इंतजार में कब से थी। आई लव यू।